invite Padma Shri Ravi Kumar Narra ji, National President, DICCI. Shri Ravi Kumar Narra is a distinguished businessman and a dedicated social worker recognized for his relentless efforts to empower the Dalit community. He is the National President of the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry and the founder of Shanti Chakra Foundation. Ladies and gentlemen, a big round of applause once again for Padma Shri Ravi Kumar Narra ji. Over to you, sir. सर को मैं मेरा आदत है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका बैकग्राउंड थोड़ा मैं खुद सर का जर्नी ये है सभी लोग अपने समाज में ज़्यादा सा पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं मगर पॉलिटिक्स अपना घर को आना बोले तो पैसे पहले अपन बिजनेसमैन बनना है तो सर ने जब बिजनेसमैन बन गया एमएलए टिकट आ गया फिर उसके बाद में और बड़ा बिजनेस हुआ फिर बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो काम करे कम्युनिटी फुल कम्युनिटी बन सकता है वैसा ही जीएस यादव जी है जो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट है और अपने उनका सर्विसेज को यूज़ करने का ज़रूरत बहुत है सर मैं आपसे मिलता हूँ आइडियाज ऑफ दैट और मैडम सत्यप्रभा मैडम जो सोशल एक्टिविस्ट है तो लोगों को इंस्पायर करने में और मदद करने में बहुत अच्छे काम करते हैं एंड ऑल अबव ऑल थॉट प्रोसेस है क्योंकि ये दलित समाज लोग जाके अमेरिका में क्या करते हैं ये आप अमेरिका में चैप्टर से बोले तो अरे आप दलित लोग वहाँ हैं क्या अमेरिका में हम बोलते नहीं दलित लोग वहाँ पैदाइश नहीं है लेकिन यहाँ से जो दलित लोग गए हैं उनका हम नेटवर्क वहाँ से यहाँ कर रहे हैं तो जो दलित लोग जाके अमेरिका में जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों को हम यहाँ से संपर्क करने से बहुत ही बढ़िया फायदा द पावर ऑफ नेटवर्किंग तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ है खाली इंडिया में नहीं है अपॉर्चुनिटीज बाहर भी है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन केएफए या वो भी ओफिकी जो भी है दिस लाइन ऑफ जो सक्सेस स्टोरीज हम डिराइव करते हैं डिक्की से एक क्या कि नेशनल ब्लैक चेंबर ऑफ कॉमर्स 120 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में तो वो ब्लैक लोग आगे बढ़ने का सो दिस वेरी इम्पोर्टेंट सब सो नेशनल अमेरिका उनसे मिलने से पहले समझता था कि इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है अमेरिका में उसलिए क्योंकि 2009 में एक ब्लैक मैन हैज एंटर्ड इनटू व्हाइट हाउस बराक ओबामा तो ये ब्लैक मैन एंटर्ड इनटू व्हाइट हाउस जो हम तो वो सक्सेस स्टोरी मैं 2009 में वो जीतने के बाद में उनके बारे में मैं बहुत बड़ा R&D कर रहा हूँ ये कैसे ये ब्लैक लोगों का पॉपुलेशन मैं पहले समझता था ज़्यादा है लेकिन 1963 जूनियर निकालते हैं वो रैली इतना बड़ा है अमेरिका के इतिहास में अभी तक उतना बड़ा रैली नहीं हुआ मगर रैली जनरली किस लिए होता है कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है कोई प्रोटेस्ट के लिए होता है या पॉलिटिकल रैलीज होता है लेकिन ऑफ द ब्लैक पीपल हम इस देश के टैक्स पेयर बनना चाहता है हम ये वेलफेयर जो ₹2 का चावल ये जो दो इंदिरा हाउस ये चीज़ के लिए आपका गवर्नमेंट का पॉलिसीज बदलाओ सो दिस इज़ द काइंड ऑफ ये वो स्लोगन्स पढ़ा के उसमें 10% वाइट लोग भी आए थे उसमें 10% वाइट लोग भी दो समाज में ओबामास हैव बीन क्रिएटेड these business Obamas have made a political Obama as a president of America. This is the theory what you have done. And another organization is called NMSDC, National Minority Supplier Development Council. आप इसको भी गूगल कर सकते हैं ये NMSDC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में जैसे हम डिक्की अभिया के साथ में और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में जो काम करते हैं वो NMSDC भी वही काम करता है तो अमेरिका में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में एक विंग है MBDA माइनॉरिटी ब्लैक बिजनेस डेवलपमेंट एजेंसी बोल वो ऑर्गेनाइजेशन कमिटियाँ बनते हैं अभी इतना दिन ओबीसी का ज़्यादा ध्यान नहीं था गवर्नमेंट के ऊपर
मगर अभी गवर्नमेंट भी फोकस कर रहे हैं। और क्योंकि ये लोग तो इनको प्लीज करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो प्लीज क्या होता है, द टेम्परेरी प्लीज, छोटे छोटे गिफ्ट्स देके, छोटे छोटे स्कीम देके, हम ओबीसी के लिए इतना कर रहे हैं, हम एससीज के लिए इतना कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हर एक गवर्नमेंट का, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, बट इन द जनरल सेंस ऑफ द अथॉरिटी, जो अभी डिकी हम ये करके वो एनएमएसडीसी से हमने एक एमओयू कर लिया है, और एनएमएसडीसी का कॉन्फ्रेंस अभी नवंबर 2 से 5 तक है, अगर आपके जो नेटवर्क है, एंड उसमें गवर्नमेंट्स का ओर से जो अभी हम प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2012 में, वो प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी इज़ देयर इन द गवर्नमेंट। अभी ट्रम्प आके उसको स्टॉप कर दिया है, लेकिन वो लोग मोरालिटी छोड़े नहीं, हम ट्रम्प को भी बेंड करेंगे, सभी को बेंड करेंगे, वो हिम्मत से वो लोग चल रहे हैं। तो वहाँ गए, गवर्नमेंट का पॉलिसी में जितने भी ब्लैक्स है, हिस्पैनियंस है, एशियंस है और ट्रांसजेंडर एंड वुमेन, ये लोगों को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रायोरिटी मिलता है, अमेरिकन गवर्नमेंट। एंड वैसा ही बार हम 4 साल पहले गए थे एनएमएसडीसी का कॉन्फ्रेंस में, हम पूरे इंडियंस दिख रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम बोले अरे कौन है आप? अच्छा, सभी का नाम क्या है, कोई गुज्जर लोग है, कोई मारवाड़ी है और कोई जैन लोग है, और कोई हम ढूंढते रहे, कोई तो भी ओबीसी तो भी मिलेगा क्या, और कोई तो भी एक एससी मिलेगा, एसटी मिलेगा, जो तो एक आदमी भी। अमेरिका का जो प्रोविजंस है, ये माइनॉरिटी बोलते हैं उनको, दे कॉल देम एज अ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी का मतलब है मार्जिनलाइज सोसाइटी। इंडिया में आए तो माइनॉरिटी का मतलब अलग हो जाता है, इंडिया में माइनॉरिटी बोले तो रिलीजियस हो जाता है। तो हमने में आप अगर वेंडर बन सकते हैं, सो अगर आपको वेंडर बनना है तो ये हमारा कुछ चीज़ चेकलिस्ट ये है, आप हम आपको लोगों को बिजनेस देंगे। तो ऐसा एक स्टॉल्स लगाते हैं, जैसे एग्जीबिशन में स्टॉल होता है, वैसा बहुत बड़ा 1.5 डे का एग्जीबिशन होता है, उसमें तकरीबन 500 स्टॉल्स रहता है। दैट मीन्स 500 मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ अमेरिका। ये क्या है, अगर वही अमेज़ॉन यहाँ इंडिया में काम करता है, बिजनेस करता है, वही फोर्ड कंपनी यहाँ भी कंपनी है, उसको माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ बिजनेस है, एप्पल को यहाँ बिजनेस है, ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सेम जो सप्लायर डाइवर्सिटी का इतना बड़ा वॉलंटियरली वो लोग कर रहे हैं, वो लोग इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमने नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट लिए हैं, उनको पूछे हैं क्या आप लोग हमारा देश में क्यों नहीं करते, भाई यूर कंपनीज आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स अस, बिकॉज आज का तारीख में तो बहुत बड़ा ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम वो लोग ले रहे हैं। अब फोकस अगर आप इंटरनेशनली अगर आप फोकस करें, मल्टीनेशनल कंपनीज का ग्रोथ, जो इंडिया का मल्टीनेशनल कंपनी कितना है और अमेरिका में है, क्यों इंडिया में नहीं है? तो वो लोग बोले हैं, एक तो स्पेसिफिकली डेफिनेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि माइनॉरिटी बोले तो यहाँ मार्जिनलाइज्ड है, मगर आपका देश में रिलीजन होता है, तो फिर वो हमको कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं आना चाहते हैं। दूसरी बात, ये लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, मगर यहाँ इंडिया में कैसे आर्टिकल 14, 15, 16 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सब में हम आते हैं। तो उन्हें बोला है आप 2 पेजर का एक नोट बना के भेजिए हमारे को, और मैं अमेरिकन गवर्नमेंट में मैं बात करता हूँ। तो अच्छा, जो गवर्नमेंट के जो उन सभी लोगों को बुला के पॉलिसी इंटरवेंशन में बहुत करना चाहिए, क्योंकि हम जो डिक्की का ओर से जितने भी पॉलिसी लाए हैं, इसमें जो लाभार्थी है, जैसे हमने स्टैंड अप इंडिया इज़ आवर ब्रेन चाइल्ड, तो स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से अराउंड 1,20,000 पीपल गॉट बेनिफिटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो 1,20,000 में हम 20 लाख भी ये समाज के लोग हैं, वो लोगों को बेनिफिट मिला है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द पॉलिसी इंटरवेंशन। तो ये पॉलिसी इंटरवेंशन में अपने को बहुत बढ़िया रोल प्ले करने का ज़रूरत है। उसके लिए जो भी सपोर्ट हमारे तरफ से, वी वर्क टुगेदर, अच्छा हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और हमारा प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी, मोदी जी भी आए थे, और हर एक चीफ मिनिस्टर तय है, उसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल रहेंगे। उसमें एक CII,
एक फिक्की, एक कासोचम, चौथा डिक्की। तो मैं चाहता हूं कि ये जो आपके केएफली करे तो हम बिल्कुल वी कैन कुड क्रिएट इम्पैक्ट। एंड इस देश का जो माहौल आज के तारीख में है, एवरीबडी, क्योंकि अभी एस्पिरेशंस ऑफ दी मैं हमारा एस्पिरेशंस वाज डिफरेंट, मेरा बेटा का एस्पिरेशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। सो जनरेशंस वी हैव फॉर्म डिक्की टू बेनिफिट अदर्स। हाँ, मैंने डिक्की की वजह से बिजनेसमैन नहीं बनाऊं, मैं खुद बिजनेसमैन बनाऊं। तो हम दूसरे नेक्स्ट जनरेशन के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में अपन लोग काम करने का ज़रूरत है। उस दिशा पे अगर अपन गए तो बहुत अच्छा कामयाब होंगे। एंड आई विश द KFA and as well as OFICI to have a very, very prosperous and glorious future, and in that future, Dicky will be the part. Thank you very much.